नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं एसपी 9 न्यूज। स्वागत है आप सभी का आज की बड़ी खबर में। और बड़ी खबर की शुरुआत इस वक्त हम कर रहे हैं एक ऐसी खबर से जो खबर चर्चाओं में बनी हुई है। और वो खबर ये है कि क्या आगामी समय के अंदर महाराष्ट्र में बहुत बड़ा फेरबदल होने वाला है। क्या एकनाथ शिंदे अब बाहर होते नजर आएंगे क्या? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अजीत पवार के डिप्टी सीएम बनने के बाद जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, लगातार सियासी उठापटक जारी है। और जो तस्वीरें लगातार हम देख रहे हैं कि जो आ रही हैं कि भैया लगातार जो माहौल है वो कहीं ना कहीं अलग होता नजर आ रहा है। सीधे सीधे तौर पर अगर देखा जाए तो अजीत पवार अब सीएम बनने की चाहत, अगर अजीत पवार सीएम बनना चाह रहे हैं तो ऐसे में फिर मैं अगर बात करूं एकनाथ शिंदे का क्या रोल होगा, एकनाथ शिंदे कहां जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो तस्वीरें इस वक्त की हैं वो ये बता रही हैं कि एकनाथ शिंदे जो है आने वाले समय के अंदर, एकनाथ शिंदे आने वाले समय के अंदर बीजेपी से बाहर का रास्ता नाप सकते हैं। क्योंकि अजीत पवार के पास जो विधायकों का संख्या बल है वो 40 विधायक होने की बात कर रहे हैं। अजीत पवार के पास 40 विधायकों का होना और सीधे सीधे तौर पर 40 विधायक यानी कि सीएम बनने की रेस में वो जाहिर तौर पर आगे हैं। अभी हाल ही में जो विधायक उन्होंने दिखाया वो 18 विधायक उन्होंने दिखाया। अब 40 विधायक होने का अगर दम भर रहे हैं तो फिर आप समझ लीजिए कि कहां अजीत पवार का जो स्टैंड है वो होता नजर आ रहा है। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि भैया अगर शिंदे बाहर हुए तो बीजेपी को नुकसान जरूर हो सकता है। लेकिन यहां पर देवेंद्र फडणवीस और शिंदे के बीच में जो लड़ाई चले, देखिए देवेंद्र फडणवीस भी सीएम बनना चाहते हैं। अब दो को तो एक साथ सीएम नहीं बनाया जाएगा। फडणवीस तो बहुत पहले से चाह रहे थे, लेकिन अब अजीत पवार को अगर सीएम बनाया जाएगा तो देवेंद्र फडणवीस का क्या रोल होगा, या देवेंद्र फडणवीस को बीजेपी अब गोल गोल घुमाना शुरू कर चुकी है। देखिए, अभी हाल ही में खबर सामने आई कि दिल्ली उन्हें बुलाया जा रहा है। और दिल्ली बुलाए जाने का मतलब एक बहुत बड़ी बात है। ये कहा जा रहा है कि भैया सीएम ना सही, मंत्रिमंडल में, मोदी मंत्रिमंडल में जगह दे सकते हैं। मोदी मंत्रिमंडल में जगह मिल गई, एक बहुत बड़ी बात है। फिर सीएम डिप्टी सीएम का तो कोई औचित्य नहीं रह गया, यानी कि केंद्र में आप मंत्री रह गए। तो ये देखा जा रहा है कि बीजेपी इस वक्त सभी चीजों को मैनेज करने में लगी है, हर चीजों को बहुत हद तक बारीकी से देख रही है, उठा रही है। तो आगामी समय के अंदर क्या बहुत बड़ा जो अगर मैं कहूं बदलाव वो देखने को मिलने वाला है। और अगर अजीत पवार सीएम बन जाते हैं तो शिंदे का क्या रोल होगा। हालांकि एकनाथ शिंदे जो है वो जाहिर तौर पर ये कह चुके हैं कि अगर उनके साथ धोखा हुआ तो फिर वो छोड़ेंगे नहीं बीजेपी को। और जिस तरीके से उद्धव ठाकरे तो ये कह ही रहे थे कि शिंदे को तो दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर फेंका जा रहा, तो क्या शिंदे और तमाम विधायकों का जो रुख है आने वाले वक्त में अगर मातोश्री की तरफ होता है। क्योंकि उद्धव ठाकरे ये जाहिर तौर पर ये कह रहे हैं कि भैया जो मातोश्री आना चाहते हैं वो आ सकते हैं, मातोश्री का जो रुख करना चाहते हैं तो उनका बहुत बहुत स्वागत है। तो क्या मातोश्री का जो रुख है वो अगर ये करते नजर आएंगे तो क्या ऐसे में बीजेपी को यहाँ पर बड़ा नुकसान होगा। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक ले जा दीजिए, नमस्कार।